भारतीय रेल हमारे देश की लाइफलाइन है। हम सभी जानते हैं कि हर दिन लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग इंडियन रेलवेज की यात्रा करते हैं। ये संख्या इस बात का सबूत है कि रेलवे हमारी दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। ऐसे में सरकार यात्रियों को अधिक सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है और अलग अलग बदलाव करती रहती है। हाल ही में रेलवेज ने एक बहुत बड़ा एडवांस बुकिंग को लेकर बदलाव किया है। तो क्या ये बदलाव है और इसके मायने क्या कुछ होंगे, हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वर्तमान समस्या की बात करें तो इंडियन रेलवे में सबसे बड़ी समस्या है वेटिंग लिस्ट। कई बार अगर आपको 2 महीने पहले टिकट बुक करना है तो आपको अक्सर वो वेटिंग लिस्ट में दिखाता है। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि वो नहीं समझ पाते हैं कि कब टिकट बुक करना है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने एडवांस बुकिंग की अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब केवल 2 महीने पहले तक की बुकिंग आप कर सकते हैं। ये निर्णय 1 नवंबर से लागू होगा। उदाहरण के लिए अगर आप आज यानी कि 19 अक्टूबर को कोई टिकट बुक करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप 18 दिसंबर की टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आप अभी ये टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 नवंबर के बाद ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इससे ये होगा कि यात्री जो हैं वो अपनी योजना बनाने के लिए आराम से प्लानिंग कर सकेंगे। वर्तमान में अगर आप 1 साल बाद की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको पहले से टिकट बुक करने में परेशानी होती थी, लेकिन अब 1 नवंबर से आप अधिकतम 60 दिन पहले की टिकट बुक कर सकेंगे। ये व्यवस्था पहले 2015 से भी थी, लेकिन जब एडवांस बुकिंग का समय 60 दिन था। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि यात्रा की योजना बनाते समय यात्रियों को ज़्यादा समय न लगे। कई बार ऐसा होता है कि हम यात्रा की प्लानिंग कर लेते हैं, 4 महीने पहले से टिकट बुक करा लेते हैं, लेकिन आखिर में हम उसको कैंसिल कर देते हैं। इस सब के पीछे सरकार के उद्देश्य की बात करें तो सरकार का उद्देश्य ये है कि जेन्युइन यात्रियों के लिए टिकट की उपलब्धता बढ़े, यानी कि जो लोग असल में रेलवे से यात्रा करना चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले। इससे कैंसिलेशन और ना दिखने वाले यात्रियों की संख्या भी कम होगी। यदि कोई यात्री पहले से बुकिंग कर लेता है और फिर यात्रा नहीं करता है तो वो सीट वेस्ट हो जाती है, यानी कि उस सीट पर नो शो लग जाता है। इससे ये होगा कि वो यात्री आया भी नहीं और जो यात्री वेटिंग लिस्ट में था उसको वो सीट मिली भी नहीं। इस नए नियम के द्वारा रेलवे इन समस्याओं को लगातार कम करने का प्रयास जो है वो कर रही है। अब अगर आगे बात करें तो ये नियम जो है वो अलग अलग ट्रेनों के लिए सेम नहीं है, यानी कि ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ विशेष ट्रेनें जैसे डे टाइम एक्सप्रेस ट्रेनें जैसे ताज एक्सप्रेस का एडवांस बुकिंग का समय जो है वो पहले से ही कम था। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए कुछ खास ट्रेनें साल भर चलाई जाती हैं और इनके लिए लगभग 365 दिन पहले यानी कि 1 साल पहले से बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि उनको 1 साल पहले ही बुकिंग करवानी पड़ती है। इस प्रकार सामान्य यात्रियों के लिए जो ट्रेन चलती है उनके लिए एडवांस बुकिंग अब 60 दिनों तक ही सीमित होगी। अब अगर हम ताज़ा हालात की बात करें तो अगर आपने पहले से बुकिंग कर रखी है और यात्रा के लिए अभी 3 महीने बाकी हैं तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि आपने लंबी अवधि पहले टिकट बुक कर ली है तो आपके पास उसे बदलने या कैंसिल करने का अभी ऑप्शन मौजूद है। भारतीय रेलवे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल भी कर रहा है। AI की मदद से ट्रेन की ऑक्यूपेंसी को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन में सीट्स खाली रहती हैं जबकि वेटिंग लिस्ट में लोग बहुत सारे होते हैं। अब AI की मदद से ये समझा जा सकेगा कि कौन पैसेंजर कब उतरने वाला है, जिससे कि वेटिंग लिस्ट को कम किया जा सके। इससे कंफर्म टिकट की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। तो रेलवेज के ऊपर ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।